ट्रम्प का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे बहुत तैर रहा है। मुझे हैंडसम और जवान मर्द पसंद नहीं, औरतें पसंद हैं। आखिर इशारा किस ओर है? बहरहाल आज बात करेंगे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ बैन और अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग टैरिफ प्लान था, जिसमें हमने बांग्लादेश और भारत का एक तुलनात्मक एक वीडियो बनाया था, उसको गैर कानूनी करार दिया है। इसे ट्रम्प सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है। भारत में देखिए न्यायपालिका को बिहार में चुनाव हो रहा था और उस पर 10,000 रुपए बाँटे जा रहे थे इलेक्शन के दौरान, लेकिन वो फ्री भी नहीं था। लेकिन जहाँ पर गैर भाजपा सरकार हो, बंगाल, तमिलनाडु, वहाँ पे कुछ ऐसा हो तो उसको फ्री भी कहा जाता है और उसपे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, नाराज़गी जताई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के देखिए जो जजेज़ हैं, उसमें से ज़्यादातर 6 जजेज़ ट्रम्प सरकार ने नियुक्त किए हुए हैं। फिर भी ट्रम्प सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है अमेरिका के। आज चर्चा होगी इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। चलते हैं जरा दोनों देशों का तुलनात्मक जरा अध्ययन कर लें, क्योंकि अमेरिका और भारत अभी बहुत चर्चा में है। एपस्टीन फाइल को लेकर और टैरिफ वॉर को लेकर तमाम सब चर्चा चल ही रहा था, तेल की खरीदारी को लेकर तमाम पहलू थे। चलते हैं जेपी साहब के पास और पूरी एपिसोड को समझने की कोशिश करते हैं। जी सर, स्वागत है सर। देखिए सर, क्या आपको लगता नहीं कि मोदी सरकार ने ट्रेड डील करने में कुछ जल्दीबाजी कर दी? हाँ, हालांकि उस ट्रेड डील पर दस्तखत भी नहीं हुए हैं और उसकी वजह से पार्लियामेंट में भी कितनी शर्मिंदगी मोदी सरकार को उठानी पड़ी और आज तक उनके मंत्री और संतरी किसानों के मुद्दे पर, फसलों के मुद्दे पर तमाम सफाई दे रहे हैं, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है और सब लोग इससे नाराज और ट्रम्प की दुष्टता से भी सब लोग नाराज। एक आजकल फेसबुक पर वायरल चल रहा है एक अमेरिका की एक लेडी का सब्जी खरीदने का वीडियो। तो मैं उसके पहले बता जी, देना चाहता हूँ, बहुत लोग अमेरिका को अमेरिका समझते हैं, लेकिन मैं अमेरिका को क्या समझता हूँ। अमेरिका में कोई भी नौकरी 98% लोगों की केवल 11 महीने की होती है। 11 महीने बाद लोग हुँ, बैठा दिए जाते हैं और 15 दिन से 3 महीना लगता है फिर से उनको रजिस्ट्रेट होने में। और वो भी वो लोग होते हैं जो तन मन धन सबसे अधिकारियों के प्रति कास्ट टू कंपनी जो कहा जाता है समर्पित होते हैं, काम में भी और परिवार सहित उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और वरना उनको जो है क्या कहते हैं 11 महीने बाद रिपीट नहीं किया जाता, उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अमेरिका का नाम इतना बड़ा है कि जो चला जाता है जल्दी सत्य बात बताता नहीं। आज जो एक लेडी का वीडियो आया हुँ, है, वो $100 का एक नोट लेके गई सब्जी खरीदने, धनिया, करेला वगैरह वगैरह लिया और उसका $89 खर्च हुआ, जो भारत में 7,500 पौने 8,000 रुपए के बराबर। उतनी सब्जी भारत में अधिकतम प्रयागराज में तो 75 से 80 रुपए में मिल जाएगी, दिल्ली में हो सकता है 150 रुपए की मिले। वो सब्जी वहां 7,500 की मिली और आखिर में वो कहती है कि भारत के लोग बहुत अमेरिका के लिए लालायित रहते हैं, तो अमेरिका भी सस्ता नहीं, इतना सस्ता नहीं है। और जो सब्जी आप देखेंगे कि 2 गड्डी धनिया और करेला और एक पत्ता गोभी और सब मिला के जो यहाँ 75 रुपए से लेके 150 रुपए में मिल जाएगी, कहीं बम्बे में मान ली 250 रुपए मिल जाएगी, लेकिन कहाँ 250, कहाँ हुँ, 7,500। तो जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हम तो अमेरिका और विदेशों में रहने वाले लोगों को देखते हैं, जो बॉम्बे में उतरते हैं तो बॉम्बे में, दिल्ली में उतरते हैं तो दिल्ली में पहले कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीद के प्रयागराज आने के बाद या जहां भी जाना होता है जाने के बाद पहले वो कपड़ा सिलवाते हैं और तब बाजार में घूमना, माने घूमते, चूंकि अमेरिका से आए रहते हैं तो लोग समझते हैं अमेरिका का कपड़ा है। यहाँ आते हैं तो चश्मा ले जाते हैं, यहाँ आते हैं तो आंख का ऑपरेशन करवाते हैं। अमेरिका में कोई अपने माँ बाप को ले जाता है, अगर वो बीमार हो जाए तो उनको दूसरे हवाई जहाज से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिनका वहाँ जो है आपका जो बीमा नहीं है उनका इलाज नहीं हो सकता, इतना महंगा इलाज है कि बाजा बच जाएगा। अब सब सोच लीजिए, 75 रुपए से 300 रुपए के बीच सब्जी अलग अलग शहरों के रेट के हिसाब से 7,500 की अमेरिका में मिल रही।
7,500 भारतीय रुपए में, डॉलर में 89 रुपए में, तो दूर के ढोल सुहावने। तो जो बहुत लोग अमेरिका अमेरिका करते हैं, तो वहां मामला जो है ये है, आप समझिए। जो यहाँ इस समय जी। इलाहाबाद में 2 रुपए की इतना धनिया मिल रहा है, इतनी बड़ी गड्डी मिल रही है, या अधिकतम 5 रुपए की, वो वहां जो है वो क्या कहते हैं, $1 की है इस समय। और जब नई धनिया आती है, जब यहाँ 1 रुपए की एक गड्डी मिलती है, एक 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 लीक, तो वहां जो है $1 की एक लीक मिलती है। वहां के इंडियंस जो है धनिया नहीं खाते, कहते हो गया। ये स्थिति, यहाँ से अचार ले जाते हैं, यहाँ से कपड़ा ले जाते हैं, यहाँ चश्मा बनवाते हैं, यहाँ से टाई खरीदते हैं, यहाँ से सूट बनवाते हैं, यहाँ से बाटा के जूते खरीदते हैं, और दूसरी कंपनियों के जूते खरीद के ले जाते हैं, आप समझ लीजिए, आपसे बता रहे। और कोई बीच में आता है तो वो फरमाइश लेके आता है, तो अचार से लेके चटनी से लेके पता नहीं क्या क्या चीज दिया जाता है। और भारत से जो लोग माँ बाप अपने बच्चों के पास जाते हैं, अपनी पूरी दवाई का 3 महीने का पूरा किट लेके जाते हैं, क्योंकि वहां दवाई बड़ी महंगी है। ये असलियत है। और बाकी दूर के ढोल सुहावने हैं, जी। जिसको अच्छा लगे, चाहे डंकी रूट से जाए, चाहे मंकी रूट से जाए, और चाहे जो है वो क्या कहते हैं, वीजा लेके जाए। अब सवाल इस बात का है कि भारत ने समझौता कर लिया, लेकिन ट्रंप ने अभी तक जो है ये क्यों नहीं किया कि तुरंत दस्तखत हो जाए। क्योंकि ट्रंप भी जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या फैसला आ जाएगा, तो दस्तखत हो जाएगा तो और गड़बड़ होगा, इसलिए दस्तखत का मामला था कि 15 मार्च के बाद दस्तखत होगा उस डील पर। अभी खाली डील की डिटेल आई है जिसपे बवाल हुआ, तो डील पे दस्तखत हम्म। नहीं हुआ। अभी डील पे सैद्धांतिक सहमति बनी, उसी पे इतना बवाल। और अब वहां उन्होंने सारा रोड रद्द कर दिया है और कहा केवल 10% लगेगा। अब ट्रंप ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके 10% एक्स्ट्रा टैक्स कुछ फिर लगाया है। और वहां के जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें मैक्सिमम रिपब्लिकन जज हैं, डेमोक्रेट जज नहीं है, उसमें उन्होंने बहुमत से इनका मामला खारिज कर दिया। ट्रंप ने उनकी आलोचना भी की है, और 3 लोगों ने जिनका इनका पक्ष लिया है उनकी बड़ी तारीफ भी की है। लेकिन वो करें तो क्या करें, अमेरिका में तो ऐसी डेमोक्रेसी है कि वाटर गेट कांड भी नहीं छिपता, और एपस्टीन फाइल को भी ट्रंप को दस्तखत करना सामने आया, और आगे और भी आएगा। और उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आ गई, तो जो काला काला करके इन्होंने दिखाया है, वो भी गोरा गोरा होके आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब ये जो आपातकालीन टैरिफ को रद्द करने के फैसले के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। मोदी सरकार क्या ट्रेड डील पर फिर से बातचीत के लिए ट्रंप प्रशासन से कहेगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले के टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद, मैंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को, डोनाल्ड ट्रंप ने नए 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की है, अतिरिक्त टैरिफ है। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत अब शुल्क लगाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ 50%, कहाँ 18%, कहाँ 25%। एक ऐतिहासिक फैसले 6-3 के बहुमत से में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। यूएस कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके इस तरह के अनिश्चितकालीन टैक्स लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है ऐसा कहने की? आप देख रहे हैं कि रोज फूफा होता है सुप्रीम कोर्ट में, जब एसआईआर का मसला चलता है, ये करो तो वो करो, तो जुडिशियल ऑफिसर को रखो, तो उनके लोकल ऑफिसर को रखो, तो फलाना रखो। और आज तक पूरा बिहार का चुनाव फर्जी ढंग से हो गया, और बाकी जगह चुनाव कराने की फर्जी तैयारी है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से वास्तव में चुनाव आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रंगे, खाली फूफा। और एक तो आपने कहा ही कि जब मुफ्त मुफ्त कर जो है फ्रीबीज बांटने की बारी आती है, और बीजेपी बांटती है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी वो कुछ नहीं कहते, और दूसरे लोगों को सिद्धांत बताने लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कथनी और करनी में तो आम आदमी को फूटी आंख से भी दिखाई पड़ जाता है। जो नहीं देखता वो सुन के जान जाता है कि खेल के फरूखाबादी क्या चल रहा है। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम जी। कोर्ट, अमेरिकी संसद, जहां जहां आपका जो है वो क्या कहते हैं, दल बदल कानून वाली बाध्यता नहीं है, कि व्हिप जारी हो जाता है, और आप उसको मानते हो या ना मानते हो, आपको जो है जो सरकार का मोशन है उसके पक्ष में ही आपको वोट देना पड़ेगा। और आप अगर उस दिन बिना बताए, बिना वैधिक कारणों के अनुपस्थित हुए, तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष का ही स्पीकर बैठा है जो तुरंत सदस्यता रद्द कर दे। तो सवाल इस बात का है कि वहां तो सब डेमोक्रेटिक मामला है, पूर्ण डेमोक्रेटिक मामला है। आप अमेरिकी सिस्टम चाहते हैं, लेकिन आप राष्ट्रपति का जो है वो का पद ईदी अमीन जैसा चाहते हैं।
कि जो ईदी अमीन ने कहा वो सही, बाकी सब गलत। आज ईदी अमीन कहाँ है? आज दुनिया के मुसोलिनी, हिटलर टाइप के लोग कहाँ हैं? वामपंथी सही, स्टालिन आज कहाँ है? स्टालिन के परिवार का कोई नाम लेवा है रूस में? तो ये सब स्थिति है सर। अब ऐसी स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने हार मानने के बजाय और आक्रामक रूप अपनाया है। ट्रंप ने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों पर 10% का एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ जो हालिया ट्रेड डील फरवरी 2026 की शुरुआत में तय हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। ट्रंप का मानना है कि भारत ने पहले ही रूसी तेल कम खरीदने और अमेरिकी सामान खरीदने की सहमत दे दी है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अभी दस्तखत नहीं हुआ, और अगर पीछे हटे तो एप्स्टीन फाइल हमारी जेब में है, तो एक फोटो निकालेंगे, बाजा जो है वो क्या कहते हैं ऊपर से नीचे तक ढोल नगाड़े की तरह बजेगा, ऐसा बजेगा कि ढोल नगाड़ा फट भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप माने सौदा करने की ताकत दे दी है। सरकार के पास ये रास्ते हैं: डील को रद्द या रीनेगोशिएट करना। विश्व व्यापार संगठन का रूप डब्ल्यूटीओ का भारत के इस फैसले को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका दबाव को चुनौती दे सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देंगे? रूसी तेल का मुद्दा: ट्रंप ने भारत को 500 अमेरिकी डॉलर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने और रूसी तेल छोड़ने पर राजी किया है। अगर भारत डील रद्द करता है तो ट्रंप दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्थिक स्थिरता: भारत निर्यातकों को कपड़ा, इंजीनियरिंग, रसायन को अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार शायद पूरी तरह से टकराव के बजाय बीच का रास्ता निकालना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निश्चित रूप से ट्रंप की टैरिफ नीति की हवा निकाल दी है, जिससे भारत की बातचीत की मेज पर मजबूती मिली है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। क्या वो इसे कानूनी जीत का फायदा उठाकर भारत के लिए बेहतर शर्तें मनवाएगी, या रणनीतिक रिश्तों की खातिर ट्रंप की शर्तों को ही निभाते रहेंगे? सवाल है, जिस बात पर आपने सैद्धांतिक सहमति दी उस पर आप कहते हैं कि जब पार्लियामेंट का सेशन, हमारा बजट सेशन खत्म हो जाएगा तब हम इसे करेंगे, तो बजट सेशन में आपकी दुर्गति भी नहीं होती और अमेरिका का कोर्ट का फैसला आ जाता तो आप बेटर पोजीशन पर जो है बार्गेनिंग की रहते। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ तो एप्स्टीन फाइल सर के ऊपर ऐसे लटक रही है और ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मैं जब चाहूं बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अच्छे आदमी हैं, बर्बाद नहीं करूंगा। मतलब एक खिड़की भी खोले हुए हैं कि हमारा कहना मानो, हम तोता से कहें बोलो राम राम तो राम राम, और हम कहें गाली दो तो जो सिखाए हो वो गाली देने लगे। तो ये वाला मामला अमेरिका का है। अमेरिका ने इतना इनको दबाव में लेके ग्रिप में ले रखा है कि इनकी गर्दन को, जैसे पुराने जमाने की कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे कि राक्षस की गर्दन जो है तोते की जो है क्या कहते हैं कि गर्दन में थी कि तोते का गला मरोड़ोगे तो राक्षस मरेगा। तो राजकुमार जाता था, उसके बाद वो किसी प्रकार तोते को पहुंच के जब गला मरोड़ता था तो राक्षस मरता था। तो भैया वो जो तोता है वो तो अमेरिका के हाथ में है और साहब का गला फंसा हुआ है। साहब की तो जिस दिन से पार्लियामेंट में एपस्टीन और इस सब का मामला उठा है, बोलती बंद है। अनर्गल प्रलाप वो जो आगे चुनाव प्रचार में करते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, लेकिन मुद्दों पर बोलने की न उनकी ताकत है न हैसियत है। किसी दिन आप सुनेंगे सब मामला अगर शांत हो गया तो, जो होने वाला नहीं है, कि वो किसी दिन कहेंगे कि मुझको जो है घेर करके किया गया जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी वगैरह वगैरह। अभी से एम्बार्गो समझ लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि अब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर जोरदार हमला बोला है। ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया और कुछ जजों पर विदेशी हितों से प्रभावित होने का आरोप लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जजों को मूर्ख और लैप डॉग्स यानी कठपुतली तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि वे सिर्फ नाम के रिपब्लिकन हैं और रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के जरिए काम कर रहे हैं। अब समझ लीजिए, अब ट्रंप साहब खुद ही कह रहे हैं, मतलब जो उनकी हाँ में हाँ न मिलाए वो सब देशद्रोही हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के में गवर्नर के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला हमारे देश के लिए बहुत निराशाजनक है। मैं कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्मिंदा हूं कि उनके पास देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। कोर्ट विदेशी हिस्सों से प्रभावित हो गया है। वे मूर्ख और लैप डॉग्स हैं। रीनो यानी रिपब्लिकन इन नेम ओनली और रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के लिए हैं। वे बहुत अनपेट्रियाटिक हैं। मैंने अनपेट्रियाटिक माने वही देशद्रोही हैं, उन्होंने उसको दूसरे शब्दों में कहा है, क्योंकि वो देशद्रोही कहते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता।
और हमारे संविधान के प्रति वफादार नहीं है। ट्रंप ने उन 30 जजों की तारीफ की जो सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले से असहमत थे। क्लारेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कवानुअ ने सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले से असहमत जताई। ट्रंप ने कहा कि उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। उन्होंने खासकर कवानुअ को जीनियस बताया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में नियुक्त जो जज नीले गोरसच और एमी कोनी बैरेट ने भी बहुमत में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोट दिया है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर को खुश कर देगा। फॉरेन कंट्री बेहद खुश हैं, लेकिन वे ज्यादातर नाच नहीं पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अब और मजबूत रास्ते अपनाए जाएंगे। मेरे पास और मजबूत तरीके उपलब्ध हैं, अब जब लगाना तब लगाना, अभी पहले निपटो अपने सेनेट से। हम टैरिफ पर अन्य विकल्प इस्तेमाल करेंगे, शायद इससे ज्यादा पैसा आए। ट्रंप ने दावा किया कि वे किसी देश से पूरा व्यापार बंद कर सकते हैं या एम्बार्गो लगा सकते हैं। ट्रंप ने जब कब्जा किया था वेनेजुएला पर और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करा लिया था, उसके बाद ट्रंप ने जो है वो क्या कहते हैं कई देशों पर अपनी भुगती लिखी थी। ग्रीनलैंड से लेके आपके दक्षिण अमेरिकी देशों को भी किया था। लेकिन क्या हुआ, वहां के पार्लियामेंट में सीनेट ने कहा कि आपको किसी भी देश पे इस तरह जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं, और ट्रंप की सिट्टी पट्टी गुम हो गई। तो वहाँ हम्म। डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो सदस्य हैं वो लोग किसी पार्टी लाइन पर बंधे हुए व्हिप से मजबूर नहीं है। वो अपने हम्म। अंतरात्मा के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विचार करते हैं। डेमोक्रेट भी रिपब्लिकन का कभी कभी समर्थन कर देते हैं, रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट का समर्थन कर देते हैं। तो वास्तविक डेमोक्रेसी वहाँ वहाँ व्हिप कल्चर नहीं है, न दल बदल का कोई मामला। ट्रंप का मामला हमला उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कानूनी हार के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 का फैसला दिया है कि 1970 के आईईईपीए कानून के तहत ट्रंप बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल करके बदल लगाया था। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, यानी लगभग हर देश से आने वाले सामान पर शुल्क। इसमें ज्यादातर देशों में 10% बेसलाइन टैरिफ और चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे कुछ देशों पर ज्यादा टैरिफ शामिल थे। ट्रंप ने 2 अप्रैल को इसे लिबरेशन डे घोषित किया था। उन्होंने दावा किया था कि व्यापार घाटा, फैंटानिल ड्रग्स की तस्करी और अन्य समस्याएं राष्ट्रीय आपातकाल हैं, इसलिए इसके तहत टैरिफ लगाना वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। आईईईपीए कानून आपातकाल में इकोनॉमिक पावर देने के लिए, लेकिन टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बहुत बड़े आर्थिक असर वाली नीतियां कांग्रेस को साफ मंजूरी से ही हो सकती हैं। चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने लिखा, राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी दिखानी होगी, जो यहाँ नहीं है। अब ट्रंप की इस तीखी प्रतिक्रिया से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। डेमोक्रेट इसे ट्रंप की हार मान रहे हैं, जबकि उनके समर्थक कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है, क्योंकि अब ट्रंप के नए कदमों पर सबकी नजर है। क्या आप डे ट्रेड वार जारी रहेगा या खत्म होगा, यह देखना बाकी है। भारत क्या ट्रेड डील खत्म करेगा या नए सिरों से निगोशिएट करेगा, क्योंकि ट्रेड डील में अभी सैद्धांतिक सहमति हुई है। एप्स्टीन फाइल को हम्म। इससे आप माइनस करके मत देखिएगा, क्योंकि एप्स्टीन एकदम फाइल एकदम। सर के ऊपर अलग से मंडरा रही है। जी चलिए सर, मार्च में अब पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि पार्लियामेंट में इस बार कौन कौन से मुद्दे गर्म होते हैं, लेकिन ट्रंप को झटका तो लगा ही है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। हाँ सर। पार्लियामेंट में चाहे जितने मुद्दे गर्म हों, गोदी मीडिया केवल राहुल गांधी के खिलाफ जो आया है प्रस्ताव, उस पर केवल जो है वो बहस चलाएगी। जी इस जी मुद्दे जी पर जी। आपको जो है वो क्या कहते हैं समानांतर मीडिया, सोशल मीडिया में ही कुछ साइट, क्योंकि वहां पर भी उनकी घुसपैठ हो गई है, उसी को आपको देखना पड़ेगा। हम्म। या आपको जो कुछ अखबार बचे हुए हैं इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट या विदेशों अखबार, उन्हीं के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। क्यों? जी जी जी। क्योंकि ये तो सबने छाप दिया कि साहब ट्रंप में अमेरिका ने ऐसा कर, अमेरिका में ऐसा हो गया है, लेकिन जो उसका रिपरकशन है वो आपको अधिकांश अखबारों में देखेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा। वो पैरेलल मीडिया में ही या डिजिटल मीडिया में देखने को मिलेगा। तो देखिए, जी 9 तारीख से बहस क्या होती है। बिरला जी पे बहस होती है कि राहुल गांधी की सदस्यता पर बहस होती है, या अमेरिका के इस टैरिफ पर बहस ट्रेड होती है। डील और कांग्रेस उठाएगी तो एक कहेंगे हम्म अमेरिका की बात इंडिया में हो ही नहीं सकती। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ठीक, नमस्ते।